कि किसी व्यक्ति विशेष को चुनने या वर्ण करने के पीछे क्या कारण होता है और इससे साधक का जीवन कैसे बदलता है? देखो, जो आज्ञा पालन करके अहंकार रहित होकर के भगवान की चरण शरण में जाता है, तो आत्मा कौन है? भगवान ही है ना। आत्मा कोई और व्यक्ति थोड़ी है। कोई व्यक्ति का नाम आत्मा है क्या? उसी को ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। वो इसी के विविध नाम है। भगवान जिसको वर्ण कर लेते हैं, वर्ण का मतलब जब आप मन वचन कर्म से भगवान के चरणों की तरफ बढ़े और अहंकार रहित होकर कि नाथ मैंने देख लिया, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाऊं। आप चाहो प्रभु तो एक क्षण में हमारा चित्त आप में डूब जाए, मैं जीवन भर प्रयास करता रहूंगा लेकिन असफल रहूंगा, प्रभु आप कृपा करो। अब वो जो दैन्य है, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। एक है भजन कर रहा है, उसको गर्व है कि लोग सब विषयी पामर नीच जीव बहुत जन्म लग सकते हैं, और एक है भजन कर रहा है पर उसको यह है कि प्रभु मैं बहुत नीच हूं, भला मेरी पुकार मेरा भजन आपको कैसे रिझा सकता है नाथ, मैं तो हर तरह से पतित हूं, हमें तो बस भरोसा आपकी कृपा को और कहा है। आप सब भजन हो रहा है, सब साधन हो रहा है, पर उसको कि भरोसा तो केवल आपकी कृपा को और कहा है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, ये सब बल है। अपना बल तपस्या का बल, बाहुबल रुपया का बल, तपस्या, ये बल अगर हैं तो अभी आत्म तत्व ने उसको वर्ण नहीं किया। देहाभिमानी जीव है, आत्म तत्व श्री भगवान है। भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं तो धन्यता का प्रादुर्भाव होता है। ये दरबार दीन को आदर, तो सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब उपजाए। पर जो मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई, जो मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान का वो कृपा पात्र बन जाता है, भगवान का वो दुलारा बन जाता है। वैसे सब पर भगवान की कृपा है, लेकिन आप कृपा पात्र बने तब उस कृपा का पान कर सकते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो ऐसे करो तो पान कर लोगे, ऐसे करोगे तो नहीं। तो मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान की शरण में जो आ गया, वो कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये सब छोड़वाते हैं संतजन। जैसे माँ श्रृंगार करके पिता की गोद में बैठाल दे, ऐसे संतजन माँ है, भगवान के लायक बनाकर हमको भगवान की गोद में बैठाल देते हैं। इसलिए मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो वो है आत्मा का वर्णन करना, जब भगवान पूरा का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वो करता नहीं रहा, देख रहा भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो स्वयं में कुछ करता नहीं रहा। देखो, जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो भगवान को देखते हैं, जो उत्तम कोटि के ज्ञानी होते हैं वो गुणों को देखते हैं कि गुणों से हो रहा, गुणानुगुण वर्तनते। अपने को जब तक करता देख रहा तो ना वो उत्तम भक्त है ना उत्तम ज्ञानी है। तो इसीलिए वही आत्मा का वर्णन करने कहा गया कि हम सुन करके, बुद्धि लगा करके या सुना करके आत्म तत्व का वर्णन नहीं कर सकते, आत्म तत्व का बोध नहीं प्राप्त कर सकते। जिस पर आत्मा कृपा कर दे, अर्थात भगवान कृपा कर दे, वही बोध को, अर्थात हम कर्तत्व भाव से नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम ऐसे होते हैं गुरु कृपा, तभी हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे माया बंधन छूटता है। न वो प्रवचन सुनने से कटता है, न प्रवचन करने से कटता है माया बंधन। वो जब गुरु कृपा करते हैं तो अंदर से जो ज्ञान होता है उससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन होता है, जो नहीं है। जो जी, में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रश्नकर्ता मिलते हैं। सौभाग्य होता है हमारा भी कि जब हमें ऐसे प्रश्नकर्ता मिलते हैं जो परमार्थ पे चल रहे हैं। आज कलिकाल है, प्रायः सब वासनाओं की पूर्ति वाले प्रश्न रहते हैं, लेकिन वासना निवृत्ति करके परमात्मा स्वरूप में स्थित होने वाले बहुत कम प्रश्न होते हैं। और जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो जैसे ऐसे चल रहा है, अब ये शाम तक चलता रहे तो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये अंदर की खुराक पूर्ति होती जा रही ना। और जब ये प्रपंच की बात आती तो लगता है कि समय व्यर्थ जा रहा है, समय नष्ट हो रहा है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसी जन्म में काम बना लो, क्योंकि कलिकाल की मलिनता बढ़ती चली जाएगी, जिससे भजन में बड़ा विक्षेप हो जाएगा। जो भजन का मार्ग है, खान पान व्यवहार, आसपास का वातावरण, इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब वातावरण भी बिगड़ रहा है और आसपास का क्या, बिल्कुल अपने समीप ही मोबाइल है,